हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AM to PM क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रश्नोत्तरी, जो कि आपके हरियाणा टीजीटी संस्कृत हो या टीजीटी संस्कृत हो, यूपी का या फिर आपका टीटी हो, सीटेट हो, इन सभी में आपको इन प्रश्नों को देखने को मिलेगा। तो आप निश्चिंत होकर इन सवालों को देखिए, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मुझे यकीन है आपको इन प्रश्नों से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग फिर अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो हमें पता है कि वर्ण जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम पहला कहते हैं अच और दूसरा हम कहते हैं हल। यानी कि एक होते हैं हमारे स्वर और दूसरे हमारे होते हैं व्यंजन। ठीक है, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अधोलिखित में वृद्धि संज्ञक नहीं है। तो अधोलिखित में जो वृद्धि संज्ञक नहीं है, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ए आ, बी औ, सी ओ, डी ऐ। तो हमारा जो यहाँ वृद्धि संज्ञक नहीं है वो है हमारा ओ। हमारा जो वृद्धि संज्ञक वर्ण संज्ञक नहीं है वो ओ है। तो कौन कौन से अब है तो याद रखिएगा, आ, औ और ए हमारे वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। अक्सर से सवाल पूछा जाता है कि नहीं है, तो आपको है अगर पता है कि कौन कौन से होते हैं तो नहीं का ऑप्शन आसानी से पता चल जाएगा। तीसरा है गुण संज्ञक में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ए आ, बी ए औ, सी ई, डी ए ओ। तो हमारे जो गुण संज्ञक वर्ण हैं वो होते हैं ए और ओ। इसमें जैसे यहाँ पे एक आ आता है, वैसे यहाँ का गुण संज्ञक आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। अगला सवाल लेते हैं। हरि एतों में हरि की संज्ञा है। ए सवर्ण संज्ञा, बी घी संज्ञा, सी गति संज्ञा, डी प्रगृही संज्ञा। तो हमारा जो हरि एतो है उसमें हरि की जो संज्ञा है वो प्रगृही संज्ञा है। प्रगृही संज्ञा जब हो जाता है तो उसमें फिर किसी भी प्रकार की संधि कार्य नहीं होता है। अगला सवाल लेते हैं। मनस में टी संज्ञा है। ए अस, बी नस, सी मन, डी स। तो मनस में जो टी संज्ञा है वो है हमारा अस। देख लेते हैं कैसे। अगर हम मनस को तोड़े तो माँ में है हमारा आ के बाद है ना में भी है आ के बाद है सा, और सा के बाद फिर कुछ नहीं क्योंकि सा हमारा हलंत है। ठीक है, तो टी संज्ञा जो होता है वो कहता है कि जब कोई भी हम जब शब्द लिखते हैं उसको जब तोड़ते हैं तो जो सबसे आखिरी वाला जो स्वर होता है, अब इसमें हमें यहाँ दो स्वर दिख रहे हैं, एक आ ये एक आ ये, लेकिन ये आ हमारा आखिरी नहीं है, ये आ हमारा आखिरी है। तो हमेशा जो आखिरी स्वर होगा उसके बाद फिर जो भी व्यंजन आते जाएंगे वो सारा वर्ण समुदाय टी संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ आ के बाद सा था, कोई और भी व्यंजन होता तो वो भी इसमें जुड़ जाता। मान लीजिए यहाँ ना होता, ठीक है, तो ये असन हो जाता। मान लीजिए यहाँ माँ भी होता तो असा नाम माँ ये भी हो जाता। लेकिन इसकी सिर्फ इतनी कंडीशन है कि वो आखिरी स्वर होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ बीच में कोई और स्वर आ जाता तो फिर ये वाला हम स्वर ना लेके वो अगर जो बीच में स्वर आ रहा होता वो लेते। तो इसलिए इसकी कंडीशन एक ये है कि आखिरी वो स्वर होना चाहिए, और आखिरी स्वर के बाद फिर उसके आगे जो भी वर्ण व्यंजन वर्ण आ रहे होंगे वो पूरा वर्ण समुदाय टी संज्ञा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमारे अस की टी संज्ञा हो गई। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अधोलिखित में खकारस्य वाह्य प्रयत्न है। ए विवार श्वास अघोष अल्प प्राण, बी संवार नाद घोष अल्प प्राण, सी विवार श्वास अघोष महाप्राण, डी संवार नाद घोष महाप्राण। तो खकारस्य वाह्य प्रयत्न जो होता है वो विवार श्वास अघोष और महाप्राण होता है। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। एच प्रत्याहार का भेद नहीं है। तो एच प्रत्याहार का भेद नहीं है। ए ह्रस्व, बी दीर्घ, सी प्लुत, डी उदात्त। तो मैंने आपको बताया था एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ए, आए, ओ और औ, ये हमारे आते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये चारों कभी भी ह्रस्व नहीं होते हैं, ये हमेशा दीर्घ ही होते हैं। ये प्लुत भी होंगे, ये उदात्त भी होंगे, पर ये कभी ह्रस्व नहीं होंगे। इसीलिए एच प्रत्याहार का जो भेद नहीं है वो ह्रस्व भेद नहीं है। नेक्स्ट सवाल है हमारा। आ के कितने भेद माने गए हैं। ए 14,
B15, C16, D18। तो आ के जो हमारे भेद माने गए हैं वो 18 माने गए हैं। फिर अगला सवाल है कि च वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी दंत। तो अगर आप सूत्र आपको याद है इचु ईशानाम तालु, तो बहुत ही अच्छा है, मैंने आपको उच्चारण स्थान पढ़ाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर च वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाता है तालु। अगला सवाल है संगीता संज्ञा का विधायक सूत्र है। ए संगीतायाम, बी समाहा संगीता, सी अलोन्त्याद पूर्व संगीता, या डी परासन्निकर्षः संगीता। तो अगर आपने संगीता संज्ञा पढ़ी है तो आपको पता होगा कि परासन्निकर्षः संगीता संगीता संज्ञा का विधायक सूत्र होता है। अगला सवाल है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अभ्यांतर प्रयत्न कितने माने जाते हैं। ए 4, बी 5, सी 6, या डी 7। तो मैंने आपको अभ्यांतर प्रयत्न भी बता दिया है, इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर अभ्यांतर प्रयत्न 5 माने गए हैं। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, संवृत और विवृत, ये 5 प्रकार के अभ्यांतर प्रयत्न माने गए हैं। अगला सवाल है वर्णों की अत्यंत समीपता को हम क्या कहते हैं। ए प्रतिपादिक, बी उपधा, सी वृद्धि, डी घी, ई संहिता। तो वर्णों की अत्यंत समीपता को हम संहिता कहते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी था कि संहिता संज्ञा का जो विधायक सूत्र होता है वो परासन्निकर्ष संहिता होता ही है। तो हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं, हमें तो पता ही है कि वर्णों की जो अत्यंत समीपता होती है वो संहिता कहलाती है। अगला सवाल है स्वरों की संख्या कितनी है। ए 4, बी 5, सी 6, या डी 7। बहुत ही आसान सवाल है, स्वरों की संख्या 5 होती है। कौन कौन से। अ, इ, उ, री और रे। मूल रूप से यही हमारे स्वर माने जाते हैं। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अंतिम अल वर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा होती है। बहुत ही आसान। ए उपधा, बी टी, सी घी, डी वृद्धि। तो देखिए टी तो हमने पढ़ ही लिया है, घी वृद्धि नहीं पढ़ा है, तो हम पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है उपधा। तो जो अल वर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा होती है वो उपधा होती है। ठीक है। मान लीजिए जैसे कि मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया उपधा संज्ञा का। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि यहाँ लिखा मैंने राम। इसको अगर मैं तोड़ूं तो रा हल कर देंगे, इसके बाद क्या आएगा बड़ा आ, बड़ा के बाद माँ, और क्योंकि माँ हलन नहीं है इसका मतलब इसमें आ यानी स्वर है, तो इसको यहाँ हल करके और इसका आ निकाल लेंगे। तो जो हमारा अंतिम वर्ण अल वर्ण से पूर्व वर्ण की जो संज्ञा क्या होती है उपधा होती है। तो जो हमारा अंतिम वर्ण होगा, ठीक है, वो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, लेकिन बस उसकी कंडीशन ये है कि वो आखिरी वर्ण हो, और उससे आने वाला ठीक पहले वाला जो वर्ण हो जाता है वो उसकी उपधा संज्ञा हो जाती है। ठीक है, देखिए टी संज्ञा में था कि वहाँ स्वर की कंडीशन होने ज़रूरी है कि वहाँ स्वर ही हो, उसके बाद फिर जो भी वर्ण आएंगे वो उसकी टी संज्ञा होगी। पर उपधा संज्ञा में ऐसा नहीं होता है, उसमें चाहे आखिरी स्वर हो चाहे वहाँ व्यंजन हो, बस वो आखिरी हो और उससे जो ठीक पहले वाला हो जाए, फिर वो भी स्वर हो जाए व्यंजन हो, ठीक है, उससे ठीक पहले वाला जो वर्ण होता है वो हमारा हो जाता है उपधा। ठीक है, एक और ले लेते हैं, जैसे लिखा हो गम। ठीक, अब इसको अगर हम तोड़े तो गा है, गा में आ है, ठीक है, आ के बाद माँ है। अब माँ से ठीक पहले वाला यानी कि आ, यानी हमारी आ की जो होगी वो उपधा संज्ञा हो जाएगी। अच्छा, वहाँ पे वर्ण समुदाय था, टी संज्ञा में वर्ण समुदाय, जैसे अस था ना तो पूरा एक समुदाय था वर्णों का, लेकिन यहाँ ये हमेशा अकेला ही रहता है, कभी भी समुदाय में नहीं होता है। ठीक है, तो ये सवाल हमेशा याद रखिएगा। आयो आपको टी और उपधा संज्ञा समझ में आ गई होगी। चलिए अगले सवाल पर पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निष्ठा प्रत्यय होते हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो निष्ठा प्रत्यय 2 होते हैं, एक होता है कत्व और एक होता है कत्वतु। ठीक है, ये 2 प्रत्यय होते हैं। अगला सवाल है लृ के कितने भेद होते हैं। ए 12, बी 13, सी 14, डी 18, डी 15। तो मैंने आपको बताया था कि लृ जो होता है वो कभी भी दीर्घ नहीं होता है, इसलिए उसके 6 भेद काट दिए जाते हैं, इसीलिए 18 में 6 चले जाते हैं तो बचते हैं 12। अगला सवाल है संयोग संज्ञा सूत्र है। ए अनचिचा, डी संयोगे गुरु, सी हलो अनंतरा संयोगा, या फिर अंजो अंत्याद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हलो अनंतरो अनंतरा संयोगः। अगला सवाल है, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। बहुत ही आसान सवाल, जो संस्कृत के विद्यार्थी होंगे उनको तो जरूर ही पता होना चाहिए। ए पाणिनि, बी कात्यायन, सी पतंजलि, डी वरदराज। लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना वरदराज जी ने की है। अगला सवाल, ऊष्म वर्ण होते हैं। ए अक, बी यण, सी झफ, डी शल। तो प्रत्याहार जिन्होंने पढ़ा है वो जानते होंगे ऊष्म वर्ण शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें होता है श, स, सा और हा। अगला सवाल, कादयो मावसाना का अर्थ है। ए अर्धस्वर, बी स्पर्श, सी तालव्य, डी मूर्धन्य। तो कादयो मावसाना, पहले से हम तोड़ लेते हैं। आदयो माने आदि यानी पहले, तो पहले क्या का, और माँ अवसाना यानी माँ अवसान, यानी कि माँ आखिर में, यानी का से लेकर माँ तक। ठीक है, याद आया ना आपको। वर्ग यानी कवर, चवर, टवर, तवर, पवर, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, ये स्पर्श होते हैं। पता है ना, कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, तो ये हमारे स्पर्श होते हैं। और लास्ट है संधि अक्षर होते हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो संधि अक्षर जो होते हैं वो होते हैं 4, आपको पता ही होगा। ए, ऐ, ओ और औ। मैंने आपको ये संध्या अक्षर पढ़ाए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। ये संध्या अक्षर हैं, इनका मैंने विक्षेप भी वहाँ पर बता दिया है। आप चाहें तो वो वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे इसका विक्षेप होता है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसी का एक और पार्ट लेकर आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और ऐसे ही आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा। मैं आपको ऐसे ही वीडियोस देती रहूँगी। थैंक यू।